हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा एग्लोनिमा प्लांट, जिसे मैंने ऑनलाइन मंगाया था और बहुत ही अच्छा प्लांट रिसीव हुआ था। तो उसे मैं कर चुकी हूँ रिपोर्ट, और वही रिपोर्टिंग मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। और सारी चीज़ें एग्लोनिमा प्लांट को लेकर के, किस तरह की इसे सॉइल मीडिया में लगाना चाहिए, कैसी जगह पर रखना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए और क्या क्या केयर इस प्लांट की करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ये है मेरा रूम, जहाँ पर मैंने इस एग्लोनिमा प्लांट को रखा हुआ है। क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट होता है, इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसकी पत्तियां जलने लगती हैं, इसलिए हमें इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। डायरेक्टली इस पर सन की रोशनी जो है, सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से विंडो से धूप आ रही है, और ऐसी जगह पर अगर आप इसे रखते हैं जहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन है और इस तरह से छन करके जो धूप आ रही है, ऐसी जगह पर आप इंडोर प्लांट रखते हैं तो बहुत अच्छे से, जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। तो एग्लोनिमा प्लांट के लिए आपको ऐसी ही जगह चुननी चाहिए जहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन हो और छन कर इस तरह से धूप इस प्लांट को मिल सके। दूसरी बात है, इसे हमें पानी कितना देना चाहिए। तो पानी, इंडोर प्लांट आप जितने भी लगाते हैं उसमें पानी तभी दें जब आपको मिट्टी इसके ऊपर से 1 से 2 इंच तक की मिट्टी जो है ड्राई दिखे। पानी रोज़ नहीं देना है। इन प्लांट्स को 4 से 5 दिनों में, गर्मियों के सीज़न में कभी कभी पूरा हफ्ता हो जाता है, तब भी पानी देना नहीं पड़ता है। और सर्दियों में तो काफ़ी टाइम तक पानी नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से इन प्लांट्स को पानी आप तभी दीजिए जब आप इसकी टॉप सॉइल जो है ड्राई दिखे, और थोड़ा बहुत गुड़ाई करके आप चेक कर सकते हैं। 1 से 2 इंच तक की जो सॉइल होती है वो ड्राई होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको पानी देना है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग की शुरुआत में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक छोटे से पॉट में मुझे रिसीव हुआ था, नर्सरी पॉट कह लें इसे। तो इस तरह का लगभग 2 इंच का ये पॉट होगा, और इस पॉट में इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही हैवी फीडिंग हुई होगी, तभी ये प्लांट इतना बड़ा है इतने छोटे से प्लांटर में। और हम लोग इतने बड़े प्लांटर में लगाते हैं, अच्छी खासी खुराक देते हैं, फिर भी हमारे पौधे जल्दी ग्रोथ नहीं करते हैं। तो नर्सरी वाले कुछ ऐसी खाद वगैरह का यूज़ करते हैं, जिससे कि छोटे से छोटे पौधे प्लांटर में पौधा अच्छे से पनप पाए। इस तरह की ग्रोथ पाने के लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए, वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताती चलूँगी। तो सबसे पहले एग्लोनिमा जो प्लांट है उसकी रिपोर्टिंग करने से पहले आपको क्या करना है। अगर आपने ऑनलाइन प्लांट मंगाया है या नर्सरी से आप पौधा लेकर के आए हैं, तो कुछ दिनों तक आप इस पौधे को अपने बाकी पौधों के साथ छोड़ दें। 2 से 3 दिन तक इसे एडजस्ट होने दें। और दूसरी चीज़ है, इंडोर प्लांट है तो शेडी एरिया पर रखें, और आउटडोर प्लांट है तो आप तब भी आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। तो ये इस तरह से 2 स्टिक्स इस पॉट में लगी हुई थी पौधे को सहारा देने के लिए। तो सबसे पहले मैंने उन स्टिक्स को हटा दिया है। ऑनलाइन जितने भी पौधे आते हैं इस तरह से स्टिक्स वगैरह में लगे हुए आते हैं, ताकि पैकेजिंग वगैरह अच्छे से हो सके और पौधे को भी सहारा मिल सके। तो यहाँ पे इसकी एक ड्राई लीफ दिख रही है, उसका भी हम लोग कुछ ट्रीटमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसे पॉट से निकाल करके दिखाती हूँ। पॉट को निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको नीचे से ये जो प्लास्टिक प्लांटर दिख रहा है, इसको या तो टैप टैप करना है, या फिर थोड़ा बहुत आप प्रेस करेंगे तो ये दबता है, तो मिट्टी लूज़ हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी एक और एग्लोनिमा की बेबी प्लांट निकल रहा है यहाँ से। तो इस तरह से मिट्टी को लूज़ करने के बाद आपको धीरे से ऊपर की तरफ खींचना है। तो इस तरह का आप देख सकते हैं, ये नर्सरी पॉट है। तो अभी मैं आपको निकाल करके दिखाऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी रिपोर्टिंग के लिए जो मैं मिट्टी यूज़ कर रही हूँ वो है मेरी ये गार्डन सॉइल, जिसमें 30% आप मान लीजिए 30% आपको रेत ज़रूर मिक्स करनी है, क्योंकि एग्लोनिमा प्लांट की जो मिट्टी है वो
बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। आपको ऐसी मिट्टी तैयार करनी है। तो इस मिट्टी में ऑलरेडी रेत मिक्स थी, जो मोरंग आती है कंस्ट्रक्शन वाली, सैंड बोलते हैं जिसे, तो वो ऑलरेडी मिक्स थी, इसलिए मैंने अलग से नहीं डाला है। साथ में मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, जो एंटी बैक्टीरियल होता है, और दूसरा जो पाउडर था वो है दालचीनी का पाउडर। उसे आप पीस करके, दालचीनी जो मसाले वगैरह में यूज़ होती है उसे आप पीस करके यूज़ कर सकते हैं। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन सब चीज़ों में। तो अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से इसे लगाना चाहते हैं तो इस तरह से हल्दी और दालचीनी के पाउडर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर आप साफ का फंगिसाइड या नीम खली, कोई भी एक चीज़ इनमें से आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको मिक्स कर लेनी है और मिट्टी को तैयार कर लेना है। कोकोपीट वगैरह अगर आप हल्की मिट्टी तैयार करना चाहते हैं, वैसे तो कोकोपीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, और कोकोपीट मोस्टली जो ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें हमें नमी की ज़रूरत होती है उसके लिए यूज़ करते हैं कोकोपीट को, क्योंकि कोकोपीट जो होता है वो नमी को बरकरार रखने में मदद करता है। तो चलिए अब मैं आपको प्लांट को फाइनली निकाल करके दिखाती हूँ इस छोटे से पॉट से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस जो प्लांटर है, ये जो पॉट है, इसे आपको इस तरह से प्रेस करना है ताकि मिट्टी जो है साइडों से गमले को छोड़ दे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये अलग हो गई। छोटा सा तो प्लांटर है, बहुत ही आसानी से मिट्टी अलग हो जाती है, और इस तरह से आराम से आपका जो प्लांट है जड़ के साथ निकल जाएगा, जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो इसमें जो है चिकनी मिट्टी का यूज़ किया गया है, आप मिट्टी को देख सकते हैं। तो जो चिकनी मिट्टी इसमें यूज़ हुई है बहुत ही कम अमाउंट में है, और रूट बॉल इसका काफ़ी छोटा है, इसे बिल्कुल भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी इस मिट्टी को निकालने के चक्कर में। और जो मिट्टी मैंने तैयार की है उसी में इसको लगा करके आपको दिखाऊंगी। तो इतने बड़े प्लांट के लिए कम से कम 6 इंच या 7 इंच का प्लांटर होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी छोटे गमले में लगा था तो उसकी रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही थी। और अब जब मैं इसे बड़े प्लांटर में शिफ्ट करूँगी तो बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी, और खाद वगैरह भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से और कैसे आपको देना है। तो ये वो मिट्टी है जो इस प्लांट के साथ आई है, काफ़ी चिकनी मिट्टी है, और जो अभी मिट्टी मैंने तैयार की है वो बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी में ये पौधा इसलिए चल रहा था क्योंकि बहुत ही छोटे से, आप देख सकते हैं, इस नर्सरी पॉट में लगा हुआ था, और इसमें नीचे से बहुत सारे होल्स भी हैं, तो पानी रुकने की कोई भी समस्या नहीं होगी, जिसकी वजह से ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ किया है और जड़ें वगैरह बहुत अच्छे से इसकी डेवलप हुई हैं। तो ये मेरा है 6 इंच का प्लांटर वाइट कलर का, जिसमें मैंने छेद पहले से ही कर लिया था, और अब मैं मिट्टी इस तरह से फिल कर रही हूँ। पेपर वगैरह बिछाने के बाद जो मिट्टी मैंने तैयार की थी उसे इस तरह से आधा तक फिल कर लेना है। आधी मिट्टी इस तरह से फिल करने के बाद अब मैं इस पौधे को रख करके देखूंगी, बहुत ज़्यादा अंदर या बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ ये पौधा नहीं होना चाहिए। रूट बॉल काफ़ी छोटा है, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर भी लगा देंगे तो पानी वगैरह डालने के बाद ये पौधा गिर भी सकता है, और बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं लगाना है कि इसकी स्टेम वगैरह मिट्टी से ढक जाएँ और गलने सड़ने लग जाएँ। तो इसका जो आप देख सकते हैं ऊपर का जो एरिया है उसके आसपास ही बस मैं मिट्टी उसी के लेवल में डाल रही हूँ इस तरह से। और इस तरह से मिट्टी को डालने के बाद आपको चारों साइड से अच्छे से दबा देना ताकि पौधा अच्छे से स्टेबल हो जाए, बिल्कुल भी हिले डुले नहीं। इस तरह से आपको मिट्टी को डालना है। तो फाइनली पौधे की रिपोर्टिंग हो गई है, और अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं दूँगी क्योंकि मिट्टी पहले से भी मॉइस्ट थी, और बहुत ज़्यादा इस पौधे को पानी यानी कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस पौधे को। तो इस तरह से आपको एग्लोनिमा प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है। आगे इस पौधे का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, इस पौधे में कैसी ग्रोथ हो रही है और ये पौधा मेरा सर्वाइव कर रहा है या नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बहुत सारे लोग बहुत तरह की मिट्टी बनाते हैं, कोकोपीट का यूज़ करते हैं, परलाइट यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पौधा सर्वाइव नहीं करता है। तो उसके भी कई कारण होते हैं, जैसे कि ओवर वाटरिंग करना, सही जगह पर ना रखना, मिट्टी कैसी भी हो, मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, और अगर आपका पौधा सही जगह पर रखा है, अच्छा वेंटिलेशन है,
डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही है, इस तरह के जो इंडोर प्लांट होते हैं उन्हें डायरेक्ट सनलाइट में अगर आपने नहीं रखा है और खाद वगैरह टाइम पर दे रहे हैं तो पौधे आपके बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और तीसरी चीज़ है, अब गर्मियों का सीज़न आ गया है और ऐसे में इसकी पत्तियां जो है थोड़ी सी ड्राई हो जाती हैं, तो आपको स्प्रे वगैरह ध्यान से करते रहना है। अगर आप डेली स्प्रे कर दें तो और भी अच्छा है, या 1-2 दिन छोड़ करके इस तरह से पत्तियों को ज़रूर नहला दें जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं। रही बात खाद की, तो आप वर्मी कंपोस्ट इस पौधे को 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी 1 मंथ में दे देते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके अलावा अगर आप DAP वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके कुछ दाने भी इस पौधे में मिट्टी में साइड में डाल सकते हैं, उससे भी पौधे की ग्रोथ आपको अच्छी दिखेगी। तो बस ये कुछ बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं इंडोर प्लांट्स के साथ तो ये पौधे बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। बाकी अपडेट आपको मैं दिखाती रहूँगी। तो यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।